दोस्तों 6 महीना लगा इस 7 फीट ऊंचे इन कागजों के बंडल से वोटों की चोरी पकड़ने में। 300 किलो वोटर लिस्ट को जब राहुल गांधी ने जांचा तो वो पैटर्न खुल गया जिस पैटर्न पर भाजपा को जिताने के लिए चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा था। पूरा का पूरा चुनाव चोरी किया जा रहा था। यहां तक कि नरेंद्र मोदी सिर्फ 25 सीटों के बल पर प्रधानमंत्री हैं। अगर चुनाव आयोग डिजिटल डेटा नष्ट नहीं करता, अगर चुनाव आयोग राहुल गांधी को वो डिजिटल डेटा दे दे तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं रह पाएंगे। चोरी की वोटों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी ने इन सब बातों के साथ बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन यह डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां माधोपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। दोस्तों राहुल गांधी ने बड़ी सी स्क्रीन लगाई थी और उस पर वो तरीका दिखाया जिस तरीके से भाजपा को जिताने के लिए वोट चोरी किए जा रहे थे। राहुल गांधी से ही समझिए कि 5 तरीकों से कैसे भाजपा को जिताया जा रहा था। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये वोटों की चोरी राहुल गांधी ने कर्नाटका की एक विधानसभा सीट महादेवपुरा नाम की जो सीट है और बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर पकड़ी है। यह है चोरी, 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है, मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। दोस्तों राहुल गांधी ने बताया कि इन 5 फर्जी तरीकों से चुनाव को चोरी करने के लिए कर्नाटका की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1,250,000 फर्जी वोटर लिस्ट में डाले गए जिससे भाजपा को जिताया जा सके। दोस्तों विधानसभा सीटों पर जीत हार का जो अंतर होता है वो कुछ हजार से होता है। अब उसमें 1-1 लाख वोट एक सीट पर फर्जी पकड़े गए। राष्ट्रपति को इसका संज्ञान लेते हुए इस सीट का चुनाव ही रद्द करवा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान स्वयं लेना चाहिए। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं है, चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में भाजपा को जिताने के लिए क्या क्या और कितने हथकंडे आजमाए गए हैं उसका आगे जो राहुल गांधी ने खुलासा किया है ना, वो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा। दोस्तों राहुल गांधी ने बताया कि करीब 33,000 बुजुर्गों के नाम फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर जोड़े गए। इनमें कुछ 98 साल के हैं, कुछ 70 साल के, कुछ 60 साल के, कुछ 80 साल के, मतलब बुढ़ौती में, मरने की उम्र में ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं। वोटर लिस्ट में इनके नाम जोड़े जा रहे हैं। कमाल है, अद्भुत है, यह अविश्वसनीय है। फर्स्ट टाइम वोटर तो 18 साल का होता है, जो पहली बार वोट करने के लिए जाता है, जिसकी पहली बार वोटर आईडी बनती है, उसे फर्स्ट टाइम वोटर कहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में फर्स्ट टाइम वोटर कब्र में पैर लटकाए बुजुर्ग हैं भैया, कमाल की बात है। 33,000 लोग हैं, नाम है यहां पे सबके। ये आप देखिए, इनकी एज भी है, 98, 96, 95, 89, 88, 72, 67, 57। यहां पे इस पूरे पैक में 18 से 23 का कोई नहीं। तो दिस इज न्यू वोटर मैन्युफैक्चरिंग।
ये है नया वोटर, यंग वोटर। दोस्तों, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार हो रही थी। राहुल गांधी जिस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें पिन ड्रॉप साइलेंस था। कई दशकों से पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों के लिए बिल्कुल नया सा अनुभव था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की चोरी पकड़ने के लिए इतना कड़ा होमवर्क किया होगा। पिछले 6 महीनों से राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम इस 7 मीटर ऊंचे रद्दी के गड्ढे से वोटरों का मिलान कर रहे थे, वोटरों के घर खोज रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता है। बहुत भारी काम है। हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये मतलब इसमें ही हमें मतलब 6-7 महीने लगेंगे, इसमें 6 महीना लगा है। और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने बताया कि महाराष्ट्र में एक विशेष पैटर्न दिखाई दिया कि शाम को 5:30 बजे के बाद चुनाव आयोग ने ज्यादा मतदान दिखाया है। राहुल गांधी ने कहा कि शाम को 5:30 बजे के बाद वास्तव में ज्यादा वोटिंग हुई ही नहीं। अगर हुई तो चुनाव आयोग डिजिटल डेटा दिखा दे, लेकिन चुनाव आयोग ने नियम ही बदल दिया, डिजिटल डेटा नष्ट कर दिया। महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती हैं, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं। लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। तो महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला कि कुछ ना कुछ गलत है। दोस्तों, वीडियो में एक डिस्क्लेमर भी है। ऊपर जो भी बातें मैंने आपको बताई वो राहुल गांधी के आरोप है, लेकिन एक बात मैं यहां पर एक और आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि मैं चुनावों में ग्राउंड पर ही रहती हूं। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि किसी भी राज्य में किसी भी सीट पर वोटिंग से ठीक पहले उस इलाके, उस जिले के होटल्स फुल होने लग जाते हैं। होटल्स में कमरे मिलना मुश्किल हो जाते हैं। पता चलता है कि चुनाव के लिए कार्यकर्ता आकर रह रहे हैं। ये वाकई कार्यकर्ता होते हैं या फर्जी वोट करने वाले लोग होते हैं, ये नहीं मालूम, लेकिन ये हर चुनाव में होता है और बेहद आश्चर्यजनक होता है। दोस्तों, राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कर्नाटका चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी लिखित में शपथ पत्र के साथ हमें दें। वो जो कह रहे हैं अगर सही है तो हम जांच करेंगे और अगर वो गलत हुआ तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि जो मैं कहता हूं सच कहता हूं। सुनिए चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है। वो बोलते हैं राइट, बट मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे ऊपर अटैक करते दैट बी क्रिमिनल प्रोसीजर, एवरीथिंग ऑन मी। नन ऑफ दैट इज हैपनिंग बिकॉज़ दे नो इट्स ट्रू, दे नो दिस इज बुलेट प्रूफ। राहुल गांधी ने कहा इलेक्शन कमीशन भाजपा से मिला हुआ है। जब इलेक्शन कमीशन ही कॉम्प्रोमाइज्ड है तो ईवीएम मशीन से चुनाव हो या फिर बैलेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाया 1 लाख फेक वोटर एक असेंबली में। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटका की 1 सीट वाला धांधली का मॉडल पूरे देश में लागू किया जाता है। इलेक्शन कमीशन को बिना बहाना बनाए इलेक्ट्रॉनिक डेटा उनको दे देना चाहिए। ये मैं राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूं, ऑपोजिशन का नेता राहुल गांधी बोल रहा हूं। इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज हमें दे देना चाहिए। और मैं सिर्फ राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूं, मैं
कांग्रेस पार्टी का नेता हूं और जो मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने भी बोला है। हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोट ऑपोजिशन का है। दोस्तों, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए कहा कि एक दिन अपोजिशन की सरकार इस देश में आएगी और बेईमानी करने वाले चुनाव आयोग के अधिकारियों को हम खोज निकालेंगे और सजा जरूर देंगे, चाहे सीनियर हो या जूनियर हो या फिर रिटायर ही क्यों ना हो चुका हो। We believe that this has happened in many seats. Now, the Election Commission has to give us that information, give the people of India that information. Because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. Because you are attacking the foundation of what our freedom fathers built. And we're not going to allow you to attack the foundation of what they built, no matter who you are. तो 1 घंटा 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अपनी बातों से और चुनाव आयोग के कागजों से उन्होंने साबित कर दिया कि भाजपा को चुनाव जिताने के लिए बहुत बड़ा खेल वोटर लिस्ट में किया जाता है। अगर चुनाव आयोग डिजिटल डेटा दे दे तो ये खेल चुटकी में पकड़ा जा सकता है, 2 मिनट में पकड़ा जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ने डिजिटल डेटा मांगने पर नियम ही बदल दिए। बोले अब हम 45 दिन से ऊपर डिजिटल डेटा नहीं रखते। राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विश्लेषण प्रोफेसर रविकांत जी ने भी किया। आपको व्यू सुनना चाहिए। देखिए प्रज्ञा जी, अब तो कोई शक शुबहा है ही नहीं। आज पूरे सबूतों के साथ, प्रमाण के साथ राहुल गांधी आए और उन्होंने सिर्फ आरोप ही नहीं लगाया, बल्कि चुनाव आयोग के जरिए जो वोट चोरी हुई है उसको बेपर्दा किया पूरे तरीके से। और उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि चुनाव आयोग जिसे एम्पायर होना चाहिए वो दरअसल एक पार्टी के साथ मिला हुआ है। और नरेंद्र मोदी का जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है वो फर्जी वोटों के जरिए, फर्जी वोटर्स के जरिए चुनाव आयोग की मिली भगत से वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। यानी पूरा लोकसभा का जो चुनाव है और उसमें जो मैंडेट हासिल हुआ है वो असल में इस फर्जीवाड़े पर हासिल हुआ है। ये मैं समझता हूं कि अब तक के भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा महाघोटाला है। घोटाले तो बहुत हुए हैं, करप्शन के बहुत सारे चार्जेस लगे हैं, आर्थिक घोटाले बहुत हुए हैं, लेकिन इससे बड़ा घोटाला इस देश में कभी नहीं हुआ जहां लोकतंत्र को ही चुरा लिया जाए, जहां वोट चोरी करके सरकार बना दी गई हो। इससे बड़ा घोटाला कोई नहीं हो सकता। और ये दरअसल लोकतंत्र को एक तरीके से खत्म करने की साजिश है। तो ये जो राहुल गांधी, इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं एटम बम फोड़ने जा रहा हूं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और आज तक के राहुल गांधी ने इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, राहुल गांधी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि वो झूठ बोलते हैं, कहीं एक आध बार उनकी जबान फिसल सकती है, लेकिन अब तक की सबसे क्रेडिबल प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, जिसमें बाकायदा उन्होंने प्रेजेंट किया और एक एक वोटर का कि जहां पर मकान नंबर 0 है कितने वोटर्स हैं, पहली बार वोटर 98 की उम्र के हैं, कहीं फादर्स नेम XYZ है, ये हो कैसे रहा था। और कर्नाटक की एक लोकसभा सीट के महादेवपुरा जो विधानसभा सीट है उस पर उन्होंने ये पूरा जो फर्जीवाड़ा था उसको एक्सपोज किया। देखिए, राहुल गांधी ने इसके पहले भी आरोप लगाए थे, वो इस खुलासे के बाद सिद्ध हो गए कि राहुल गांधी ने कभी हवा में बात नहीं की है। पहले उन्होंने महाराष्ट्र के एक विधानसभा सीट को लेकर के खुलासा किया था, और सबसे बड़ा जो आरोप लगाया था राहुल गांधी ने कि 5 बजे के बाद चुनाव आयोग जो आंकड़े जारी करता है, दूसरे दिन, कई बार 24 घंटे बाद, कई बार 48 घंटे बाद, कई बार 3 दिन के 5 दिन के बाद, ये खेल क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि मैक्सिमम टाइम 12 घंटे लग सकता है। मान लेता हूं कि भाई 5 बजे आपने जो लाइन में लोग लगे थे उनको आपने वोट डलवाया, शाम को 7 बजे वोटिंग बंद हो गई, तो 5 से 7 के बीच में 2 घंटे में जितने वोट पड़े हैं इनका आंकड़ा देने में बमुश्किल से 10-12 घंटे लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लग सकता, क्योंकि शाम 5 बजे तक का तो आंकड़ा रात को आ ही जाता है, 7-8 बजे तक आ जाता है। लेकिन ये क्या करिश्मा हो रहा है कि चुनाव आयोग सब बैठा हुआ है, केवल परसेंटेज दे रहा है, वोट की संख्या भी नहीं बता रहा है कि कितना वोट पड़ा है इन 2 घंटे में। और जो उन्होंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था
कि साहब 10-10% वोट पड़ रहा है, यानी शाम 5 बजे के बाद 600 वोट पड़ रहे हैं एक एक बूथ पर। और अगर एक वोट पड़ने में 1 मिनट भी हम लगा लें तो कितना हो गया? 600 मिनट, और 600 मिनट का मतलब 10 घंटा। तो क्या सुबह 4 बजे तक वोटिंग हुई है? ये बहुत सामान्य सी बात थी, लेकिन आज तो राहुल गांधी ने पूरे प्रमाणों के साथ कि कैसे फर्जी वोटर और उनके पते, एक मकान में 80 लोग रह रहे हैं, वो भी सिंगल बेडरूम वाला मकान है, और वहां पर कोई लोग भी नहीं मौजूद मिले। बाकायदा राहुल गांधी की टीम ने इंस्पेक्शन किया है, घर घर जाकर के उन लोगों के एड्रेस को वेरीफाई किया है, लोगों को वेरीफाई किया है, उनके फादर्स नेम वेरीफाई किए, उनकी एज वेरीफाई की है। अब इसमें चुनाव आयोग नहीं बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कोई डिजिटल डेटा तो था नहीं इनके पास, और ये सारी चीजें एक सीट का हाल है रविकांत सर। बिना डिजिटल डेटा के ये बात सामने आई कि 7-7 फीट ऊंची रद्दियां थी, जिसमें से निकाल करके 6 महीने में पूरी जांचें की गई, और 300 किलो रद्दी में से इतना सारा फर्जीवाड़ा निकालना बहुत बड़ी बात है रविकांत सर। डेफिनेटली, और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में वॉचडॉग का काम हो रहा है। राहुल गांधी की टीम ने, राहुल गांधी की पार्टी ने ये जो काम किया है, ये सिर्फ कांग्रेस का मामला नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र का मामला है, हमारे आपके हर नागरिक का मामला है कि उसका जो वोट है वो सुरक्षित हो, और उसके घर में 10 लोगों को ना जोड़ दिया जाए या उसका वोट गायब ना कर दिया जाए। तो ये लोकतंत्र की जो आत्मा है, उसका जो वोटर कि वो अपने अधिकार के जरिए सत्ता जो चुनने का, सरकार चुनने का जो अधिकार है, वही चुना जा रहा है, मैंडेट बदला जा रहा है। ये तो सीधे तौर पर ये केवल वोट चोरी नहीं है, ये लोकतंत्र को भी खत्म करने की साजिश है प्रज्ञा जी। और राहुल गांधी जैसा शख्स जो बेहद शालीन है, बहुत विनम्र है और बेहद ईमानदार भी, राहुल गांधी ने अनर्गल तरीके से आरोप नहीं लगाए हैं, एक एक प्रमाण के साथ, तथ्य के साथ, सबूत के साथ। और आज तो जो चुनाव आयुक्त हैं, शर्म से उनको डूब मरना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी को एक जरूर काम करना चाहिए। कर्नाटक में उसकी सरकार है, वहां पर उसको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। ये डिमांड हो रही है सोशल मीडिया पर इस समय कि जो चुनाव आयुक्त हैं या पहले के जो चुनाव आयुक्त थे, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए इस फर्जीवाड़े के खिलाफ, और बाकायदा उन पर मुकदमा चलना चाहिए। ये कोई नाजायज मांग नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। और आज की तारीख में क्या है, अब इन सबूतों के बाहर आने के बाद, जो राहुल गांधी ने कहा था कि हम एटम बम फोड़ेंगे, इसके बाद क्या कोई मानेगा कि नरेंद्र मोदी 240 सीटों पर जीते हैं? कोई मानेगा क्या? तो जब कर्नाटक में हो सकता है, तो क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, या बिहार में नहीं हुआ, या दूसरे राज्यों में नहीं हुआ जहां सरकारें हैं पहले से बीजेपी के? या जब चुनाव आयोग भी, राहुल गांधी जिस बात को कहा कि जब अंपायर ही दूसरे पार्टी में खड़ा हो, दूसरे पाले में खड़ा हो, तो फिर आप चाहे वोट ईवीएम से करवा लीजिए, चाहे बैलेट पेपर से करवा लीजिए। दोस्तों फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।